सद्गुरु साईं वंदना, चरणों में रख शीश, अर्पण श्रद्धा पुष्प है, दो मंगल आशीष। आगे नाना ने कहा, हे साईं परमेश, मेरा हित जिससे सधे, ऐसा दे उपदेश। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। ओम साई राम। साईं भक्तों, मैं साईं दास राकेश जुनेजा, श्री साईं ज्ञानेश्वरी दास गुरु महाराज के काव्य पर आधारित सद्गुरु साईनाथ महाराज का आध्यात्मिक मार्गदर्शन और तत्व ज्ञान। आज मैं इस ग्रंथ का दूसरा भाग यानी कि कर्म लेके आया हूं। कर्मों का ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, कर्म बहुत ही बलवान होते हैं। कर्मों से ही हमारा प्रारब्ध बनता है, यानी कि भाग्य बनता है, और इस भाग्य के अनुसार हमारा आगामी जीवन चलता है। आज जो हम जीवन जी रहे हैं, ये पूर्व काल में किए गए संचित कर्मों से प्रारब्ध का निर्माण हुआ और उससे हमारा ये जीवन चल रहा है। इसीलिए हम जीवन में अपने कर्मों के फलों को भोगते हुए दुख और सुख का अनुभव करते हैं। जब तक ये कर्म बंधन चलते रहते हैं, तब तक हमारा इस संसार में, इस भव सागर में फंसे रहते हैं, और जब हमारा लेन देन खत्म हो जाता है तो हम इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। सद्गुरु साईनाथ महाराज ने चांदोरकर जी को यह महत्वपूर्ण ज्ञान दिया, जो कभी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की रणभूमि के अंदर में कर्मों का ज्ञान दिया। सद्गुरु साईनाथ महाराज ने इस ज्ञान को चांदोरकर को इसलिए दिया कि चांदोरकर जी और अन्य भक्त इस ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष की दिशा में प्रगति कर सकें। आइए साईं भक्तों, इस अध्याय में क्या लिखा है, कैसे ये सब कुछ बाबा ने दिए करा है, तो आपको बताते हैं। जहर पीकर मर जाए कोई, तो ये उसका प्रारब्ध नहीं, उसका भाग्य नहीं है, ये तो उसके जहर पीने का परिणाम है। कर्ता को अपने कार्य का प्रतिफल तो मिलता ही है। यदि कोई चोरी करता है तो ये उसके कृत कर्म का फल नहीं है, ये उसके वर्तमान में किया गया गलत कर्म है, जिसकी सजा उसे अवश्य भोगनी पड़ेगी। सहज गति से जो जो घटित हो रहा है वही हमारे प्रारब्ध के अनुसार है। हम जो कर्म घटित करते हैं मन वाचा काया से, वो हमारे प्रारब्ध नहीं है। एक उदाहरण के तौर पर, एक मालिक को नौकर हत्या कर देता है और उसकी जमीन, जायदाद, कारोबार, उसका घर, सब संपत्ति हड़प लेता है और वो अब अमीर बन जाता है, धनवान सेठ बन जाता है। उस नौकर के भाग्य में एक नौकर बनना लिखा था। ये दुष्कर्म करके वो एक धनवान व्यक्ति बन जाता है, तो उस नौकर का जो प्रारब्ध है वो तो वहीं रुक जाता है। अब इस जन्मों में जो कर्म घटित होंगे करेंगे वो, या जो ये हत्या करी उन्होंने और आगामी जो कार्य करेंगे, ये सब उसके फल संचित होंगे और अगले जन्म में उदित होंगे। प्रारब्ध के कारण तो उसे ये देह मिली थी, प्रारब्ध के कारण उसे किरानी का, नौकर का पद मिला था, वहां उसका शेष बच जाता है
उस शेष जमा के कारण उसको पुनः जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार वो अपने अगले जन्म की तैयारी कर लेता है। ऐसा करके जन्म मरण के यात्रा के क्रम से कोई कैसे छूट सकता है। अब प्रारब्ध क्या होता है जो इतना महत्वपूर्ण है, जिसकी हम रोज हर समय बात करते हैं, भाग्य अनुसार या भाग्य ये, तो इसको बताने के लिए बाबा ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। उदाहरण के तौर पे 4 बच्चे हैं, एक ही परिवार से एक ही जैसी शिक्षा प्राप्त करते हैं, एक ही घर में रहकर उनको शिक्षाएं मिलती हैं कि स्कूल में एक ही गुरु क्या मिलती है, लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो चारों अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। कोई बाहर चला जाता है, कोई लेक्चरर बन जाता है और कोई दुकानदार बन जाता है। तो चारों अपने प्रारब्ध के अनुसार उनका आगामी जीवन, जबकि शुरुआत उनकी शिक्षा एक जैसी हुई, लेकिन सब भिन्न भिन्न व्यवसाय में चले गए। सभी की मेहनत समान नहीं। ये उनका शारीरिक प्रयत्न नहीं, ये तो नहीं भाग्य का फल है। अब चांदोरकर जी बाबा से कहते हैं कि जब हमारे व्यवसाय भाग्य के फलों के अनुसार होते हैं, तो एक चोरी के व्यवसाय को भी हम व्यवसाय प्रारब्ध के अनुसार ऐसा क्यों ना बोलें? क्यों हम बोलते हैं कि चोरी करना गलत कार्य है? बाबा ने कहा कि चोरी करना आज का, वर्तमान का दुष्कर्म है। ये उसका भाग्य नहीं है। वो अपनी जीविका बिना चोरी के भी चला सकता है, अच्छे काम करके, मेहनत करके भी चला सकता है। उदाहरण के तौर पे आपको बताते हैं, रत्नाकर एक डाकू था, जंगल में निवास करता था, आने जाने वाले व्यक्तियों को लूट लेता था। एक दिन वहां से महर्षि नारद निकले और रत्नाकर डाकू ने उनको पकड़ लिया और कहा कि तेरे पास जो कुछ भी है सब मुझे दे दे। महर्षि ने कहा, मैं तो भिक्षुक हूं, मेरे पास तुम्हें क्या मिलेगा, तुम मुझे छोड़ दो। उसने कहा, नहीं, मैं यहां से निकलने वाले सबको लूटता भी हूं और मारकर और उनकी उंगली काटकर अपने हार में लगा लेता हूं, ताकि मुझे पता लगे कि मैंने कितने लोगों का हत्या की है। अब महर्षि ने कहा, हे रत्नाकर, तुम ये जो कार्य किसके लिए करते हो? उसने बोला, मैं अपनी जीविका, परिवार की जीविका, अपनी पत्नी के लिए करता हूं। जो मिलता है मैं पत्नी को दे देता हूं, इससे मेरा घर परिवार चलता है। महर्षि ने कहा, रत्नाकर, क्या तुम्हारी पत्नी इस पाप कर्म की भागीदार होगी? उसने कहा, जरूर, क्योंकि मैं उसी के लिए सब कुछ करता हूं। तो उसने कहा, अपनी पत्नी से पूछ कर आओ। जब वो अपनी पत्नी के पास में गया पूछने के लिए, तो पत्नी ने कहा कि मैं तुम्हें कहाँ कहती हूं कि तुम हत्या करके मुझे सोना जवाहरात लेके आओ। मेरे लिए तो तुम 2 वक्त की रोटी भी मेहनत करके ला दोगे तो मैं उससे भी गुजारा कर लूंगी। तो उसने कहा, मैं तुम्हारे पाप की भागीदार नहीं बनूंगी। तब जाके रत्नाकर का माथा ठनका, वापिस आया, महर्षि के चरणों में गिर गया और बोला कि मुझे पश्चाताप करना है। मैं तो समझता था कि मैं ये अपने घर परिवार के लिए करता हूं, लेकिन यह तो मैं दुष्कर्म कोई भागीदार नहीं है, मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूं। वही रत्नाकर आगे चल के वाल्मीकि बने। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। तो कहने का मतलब ये है, बाबा कहते थे कि उसका उसके साथ, तेरा तेरे साथ, यानी कि कोई किसी के भाग्य नहीं बना सकता, कोई किसी के भाग्य के अंदर में ना तो निर्माण कर सकता ना भागीदारी कर सकता है। हर व्यक्ति को स्वयं अपना भाग्य, अपने प्रारब्ध, अपनी डेस्टिनी बनानी पड़ती है। इसलिए ये बाबा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान आप सब लोग सुनते रहिए। बाबा के ज्ञान में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत ही अच्छी लगेंगी, आपका मार्गदर्शक होगा और आप अपने कर्मों को उसके अनुसार कर सकते हैं। तो ज्ञानेश्वरी के 2 अध्याय कर्मों का मैं आगे का ज्ञान आपको आप तक पहुंचा रहा हूं। बाबा ने कहा, कुछ लोग वास्तव में चोर होते हैं। 2 चोरों ने इकट्ठी चोरी करी, एक पकड़ा गया, दूसरा पकड़ा नहीं गया।
जो चोर पकड़ा गया वो सजा भोग रहा है, एक चोर बच के निकल गया क्योंकि उसके अगेंस्ट में इतने प्रमाण नहीं थे कि उसको जेल में रखा जा सके। तो उस दूसरे चोर ने जो बच गया, उसके प्रारब्ध इतने, उसके पुण्य इतने स्ट्रांग थे कि इस जन्म में उसकी चोरी पकड़ी नहीं गई और वो बच गया। लेकिन उसका चोरी करने का यह दुष्कर्म उसको कभी ना कभी सजा देगा। अगर इस जन्म में वो ना ले पाया तो इसके लिए उसको पुनः जन्म लेना पड़ेगा। वर्तमान के पाप कर्म भविष्य में पुनः जन्म का कारण बनते हैं। मेरे द्वारा कथित तथ्य पर तुम ध्यान दो। कर्म के अनुसार तुम्हारा प्रारब्ध बनेगा और प्रारब्ध के अनुसार ही तुम्हारे शरीर चलेगा और जिसे तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। हम कोई भी कर्म करते हैं तो अज्ञान में करते हैं, ज्ञान में नहीं करते। अज्ञान में किए गए कर्म दुष्कर्म भी होते हैं, क्योंकि जब हम अज्ञान में होते हैं तो 6 शत्रु हमारे अंदर जो विराजमान हैं, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, मन मत्सर, ये सब हमें भ्रमित करते हैं। इसीलिए इनको छोड़ा भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये मन और इंद्रियां हमारे साथ ही हैं। तो अगर हमें लोभ का इस्तेमाल ही करना है तो क्यों ना ईश्वर के नाम जाप का लोभ करें। हमें लालसाएं करनी है, इच्छा करनी है तो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करें। मोह करना है तो परमार्थ का मोह करें। घृणा करनी है तो दुष्ट कर्मों से घृणा करें। प्रेम करना है, ईश्वर से प्रेम करें। सदगुरु की कथा सुने, चित्त को सदा शुद्ध रखें, ज्ञानियों का सम्मान करें, माता पिता का आदर करें। 1000 तीर्थ यात्राओं के बराबर है अपनी माँ की देवी के रूप में पूजा करना, अपने पिता की देवता के रूप में आराधना करना। अतः माता पिता को नित्य शीश झुकाकर वंदना करो। ये साईं महाराज का आपको संदेश है। बाबा ने स्त्रियों और पुरुषों के प्रति भी एक साधारण सा नीति नियम इस अध्याय में दिया है। इन सत्य वचनों का जो नियम पूर्वक पालन करता है उसकी वृद्ध स्थिति, मतलब जन्म मरण के चक्र में फंसने की स्थिति खत्म होती है, क्षीण होती है। बाबा कहते हैं अब मैं तुम्हें वृद्ध स्थिति यानी कि भव चक्र में जो फंसा रहता है उसके लक्षण बताता हूँ। जो धर्म अधर्म को नहीं जानता, जो ईश्वर कौन है, ईश्वर क्या क्या उसकी क्या क्या शक्तियाँ हैं, इसे नहीं पहचान पाता, जिसका मन शुद्ध और अच्छा नहीं है, जिसकी भावनाएं अच्छी नहीं है, जो जन्म मरण के चक्र को वो बांधता ही है, जो कपट कार्य करता है, जो कटु वचन बोलता है, जो पाप कर्म में संलग्न है, वह भव के बंधन बांधता है। जिसके हृदय में दान, धर्म, दया आदि की भावना नहीं, जो व्यर्थ के तर्क वितर्क और वितंडावाद करे, वह निश्चित ही भव के बंधन बांधता है। हे मेरे साईं भक्तों, इन्हें अच्छी तरह से समझ लो। जो व्यक्ति अनेक धर्म ग्रंथ पढ़ता है, ग्रंथों का पठन पाठन करता है, परंतु उसका अंतर्मन शुद्ध नहीं है, वह भव के बंधन बांधता है। जो भव के बंधन मानता है उसे हजारों लाखों वर्ष तक सद्गति प्राप्त नहीं होती। वो ऐसी निम्न योनियों में चला जाता है जहां उसे किसी संत की पावन वाणी भी दुर्लभ हो जाती है। वह ऐसे यमलोक में, अधोलोक में चला जाता है जहां उसे अनंत यातनाएं और कष्ट भोगने पड़ते हैं। बाबा समझा रहे हैं चांदोरकर जी को और आपको भी कि ईश्वर हर जगह है, कोई ऐसी स्थान नहीं जहां वो नहीं है, लेकिन माया के प्रभाव के कारण हम उसे देख नहीं पाते। हमारी दर्शन शक्ति क्षीण और भ्रमित हो जाती है। मैं, बाबा कह रहे हैं, मैं, तुम, माधवराज, महालसा पाती, काशीनाथ, अडकर, हरिपंथ साठे, काका, तात्या, गणेश पेड़े, बेणु, भागचंद आदि सारे भक्त वैसे ही हैं जैसे मारुति यानी कि हनुमान जी, जैसे पंडरीनाथ, कृष्णा, इन सभी में
ईश्वर का अंश हैं, हम सभी एक जैसे हैं, इसीलिए हम एक ही हैं। इसीलिए किसी से द्वेष मत करो। सभी के हृदय में ईश्वर का वास है, सभी के हृदय में ईश्वर का निवास स्थान है, इस बात को कभी मत भूलो। माया के कारण मनुष्य का मन चंचल होता है, वह स्थिर और शांत, उसे स्थिर और शांत करने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार एक मक्खी घूमती रहती है, कभी वो यहाँ बैठती है, कभी वहां बैठती है, परंतु अग्नि का ताप महसूस करते ही वह विपरीत दिशा में तेजी से भागती है। उसी प्रकार व्यक्ति का मन सांसारिक रंगीनियों को देखकर भटकता रहता है, कभी इधर कभी उधर जाकर रम जाता है, परंतु ब्रह्म का आध्यात्मिक दिशा का आभास करते ही वह ब्रह्म से दूर भागने लगता है। इसीलिए इधर उधर आकृष्ट होने वाले मन को जब तक ईश्वर की ओर नहीं खींचा जाएगा, जब तक जन्म मरण की यात्रा यूं ही चलती रहेगी, हे नाना, तब तक भव का बंधन समाप्त नहीं होगा। इसे समाप्त करने के लिए इसी मानव जन्म में प्रयास करना चाहिए। इसके लिए मानव योनि ही सबसे अधिक उपयुक्त है। आगे ऐसा शुभ अवसर मिले या ना मिले कहना बहुत कठिन है। इसीलिए मन को स्थिर करो। मूर्ति की पूजा करते समय जिस प्रकार हम अपने चित्त को उस मूर्ति में लगाते हैं, उसी तरह अपने मन को स्थिर करो। तुम्हारे मन में, हृदय में परमेश्वर विराजमान है। मन की एकाग्रता के बिना ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। मानसिक स्थिरता के बिना भव बंधन से मुक्त होना भी संभव नहीं। व्यक्ति को इसीलिए आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ने चाहिए और उनकी शिक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। आत्म विद्या देवताओं में ब्रह्म के समान है और पर्वतों में सुमेरु के समान है। अध्यात्म विद्या की पायदानों पर आगे बढ़ना अत्यंत कठिन है, परंतु जो इसे आत्मसात कर लेता है, मुक्ति भी स्वयं चलकर उसके पास आती है, ईश्वर भी उसके सामने झुकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, हे नाना, यह आत्म विद्या अत्यंत कठिन है और जीवन 4 दिन का है। इसीलिए मैं तुम्हें एक सरल उपाय बताता हूं। मोक्ष प्राप्ति का सरल उपाय बाबा बता रहे हैं। मेरे साईं भक्तों, प्यारे भक्तों, इसे ध्यान से सुनो। मोक्ष का सरल उपाय जो बाबा ने सिर्फ और सिर्फ ज्ञानी श्री में अध्याय 2 में कर्मों के इस अध्याय में अंत में बताया है, सुनिए ध्यान से। प्रतिदिन सिद्ध पुरुष के दर्शन करो, उनकी नीति के अनुसार चलो, यानी कि उनके मार्गदर्शन के अनुसार चलो। वे तुम्हें जागरूक करते हुए आगे बढ़ाएंगे। इससे तुम्हें पुण्य की प्राप्ति होगी। जीवन की सांझ ढलने के समय तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा, पवित्र होगा। जीवन के अंतिम समय में किसी प्रकार की कोई इच्छा न रखो। मन को एकाग्र कर ईश्वर का ध्यान करो और मन को प्रभु चरणों में लीन कर दो। जो तुम्हारे आराध्य हैं, जो तुम्हारे इष्ट देव हैं, उनका सच्चे मन से ध्यान करो। ध्यान की अवस्था में जीवन का अंत होगा तो मुक्ति अवश्य मिलेगी। ऐसा ही भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि जो अंतिम समय में जिस चीज को याद करता है, जिस चीज का स्मरण करता है, जिस चीज की लालसा करता है, जिस चीज का मोह करता है, उसका अगला जन्म उसी प्रकार से होता है। बाबा कहते हैं, अभी हाल फिलहाल में ही जिस प्रकार बोधे गांव के बन्नू ने मोक्ष की प्राप्ति करी, उसी प्रकार से आत्म ज्ञान के द्वारा अड़कर और वेणु भी मोक्ष प्राप्त करेंगे। अड़कर आप जानते हैं, जिन्होंने बाबा की आरतियां लिखी, उन्होंने भी मोक्ष प्रदान किया। बाबा अपने मुख से कह रहे हैं
श्री साईं के नीतिपूर्ण वचन सुनकर चांदोरकर जी ने दोनों हाथ जोड़े और श्री चरणों में सर रख दिया और सद्भाव से बोले, हे पर ब्रह्म मूर्ति, हे गुरु गंभीरा, हे महासिद्ध योगीराज, हे करुणाकर, आप ही हमारे माँ बाप हैं, परम उदार हैं, आप ही भवसागर से पार उतारने वाले हैं। हम सब अज्ञानी जन हैं, आप हमें संसार सागर के तट से हाथ पकड़कर सन्मार्ग की ओर ले चलें। आपने आज क्रमों के ज्ञान का जो प्रकाश दिया है वह हमें आगे भी दें। आप हम पर इस प्रकार की कृपा सदा बनाए रखें। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आशा है आप सब लोगों को कर्मों का यह अध्याय में कुछ ज्ञान की प्राप्ति जरूर होगी। आप इस YouTube साईं सुब्रेन चैनल पर जुड़े रहिए। साईं सुब्रेन ट्रस्ट की एक ऐप भी आने वाली है जिसके अंदर में श्री साईं ज्ञानेश्वरी के किताबें भी होंगी, ग्रंथ होंगे, तमिल में, हिंदी में, अंग्रेजी में, तेलुगु में, मराठी में, डच लैंग्वेज में और बहुत सारे ग्रंथ और भी दूसरी लैंग्वेज में भी आने वाले हैं। तो आप सबसे भी निवेदन है इस को आप इंस्टॉल करें, इस ऐप को, और ये फ्री ऐप है, कॉम्प्लीमेंट्री ऐप है। इसके अंदर में सब प्रकार के ज्ञानेश्वरी के जो भजन आप सुन रहे हैं, जो सुनते रहे हैं, वो भी उसके अंदर में होंगे। इसके अंदर में हमारे साईं सुब्रेन टाइम्स की अंजू टंडन का ई पेपर भी होगा जो हर मंथ, एवरी मंथ, जिसे हम पूरी दुनिया भर की न्यूज़ बाबा की उसमें आती हैं। और इसके अंदर में एक बाबा का लाइव दर्शन और बाबा की आरतियाँ भी, लाइव आरती मिलेगी आपको। इस ऐप का आप इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग, ये ऐप बहुत जल्दी आने वाली है, इस ऐप को इंस्टॉल करिएगा। जय साई राम। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। को करे यह सबसे शैतान, षड्रिपु मनोविकार के सब में यह बलवंत, दिल में भेदे शूल ये इसके तीखे दंत।